नैनीताल के पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं संबोधन में, आइए सुनते। बहुत स्वागत किया। जब मैं यहाँ आ रहा था, हमारी बहनों ने तिलक लगाया और माताओं ने मुझे आशीर्वाद दिया, नौजवान युवाओं ने साथ में नारे लगाए। मैं भी आप सभी का स्वागत करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। भाइयों बहनों, आज का दिन हमारे इस जनपद के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज 126 करोड़ रुपए की योजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। आज के इस अवसर पर हम शिक्षा, सड़क, चिकित्सा, सिंचाई, सीवरेज, सौंदर्यीकरण एवं नगर विकास की विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ ही बहुत जो शानदार काम हुआ है यहाँ पर, और जिसके पुण्य के हम सब थोड़े थोड़े अंश के भागी बनेंगे, क्योंकि गौ माताओं के लिए, निराश्रित गौवंश के संरक्षण के लिए आज हम सब ने यहाँ पर मिलकर गौशाला का लोकार्पण भी किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सभी योजनाएं न केवल क्षेत्र की आधारभूत सुविधाओं को सशक्त बनाने में सहायक सिद्ध होंगी, बल्कि नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही इस क्षेत्र की विकास की गति को और तेजी प्रदान करेंगी। भाइयों बहनों, हमारे शास्त्रों में गौ माता को सर्वदेवमयी अर्थात जिसमें सभी देवी देवताओं का वास है, ऐसा कहा गया है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में गौ माता के संरक्षण और संवर्धन हेतु बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं। आप सभी ने देखा होगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आपने टेलीविजन पर देखा हो या सोशल मीडिया के माध्यम से या पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, कि वो स्वयं भी प्रधानमंत्री आवास में गौ सेवा को उन्होंने अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाया हुआ है। और मैं भी प्रतिदिन प्रातः काल सबसे पहले गौ माता की सेवा करने का प्रयास करता हूं। विपक्ष के कुछ लोग गौ सेवा करने पर हमारा मजाक उड़ाने से भी नहीं थे, पर जिन लोगों ने जीवन भर प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नकारने का काम किया हो और अयोध्या में श्री रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण में अनेक बाधाएं उत्पन्न की हों, राम सेतु को उन्होंने काल्पनिक बताया हो, सनातन धर्म को गालियां दी, उनके लिए गौ माता के सम्मान की अपेक्षा भी उनसे नहीं की जा सकती है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने राज्य में गौ हत्या पर प्रभावी रोक लगाने के लिए कठोर गौ संरक्षण कानून बनाया है। राज्य में गौ माता का शोषण अथवा गौ हत्या जैसे घृणित अपराध को किसी भी सूरत में देवभूमि उत्तराखंड में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गौकशी करने वाले जिहादियों को ऐसा दंड दिया जाएगा कि उनकी 7 पीढ़ियां भी कभी ऐसा कृत्य करने की कल्पना तक नहीं कर पाएंगे। आज वर्तमान समय में कृषि में आए बदलाव के कारण निराश्रित गौवंश की संख्या में बहुत बढ़ोतरी हो गई है। जहां हम देखते हैं वहां पूरा शहर, अभी गाड़ी में आ रहे थे तो बंशीधर भगत जी कह रहे थे कि पूरे शहर में गौ माताएं हैं, और जिस कारण से गौवंश के संरक्षण का काम बहुत चुनौतीपूर्ण हुआ है, परंतु सामूहिक प्रयासों से हम लोग इस चुनौती का भी सामना कर सकते हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आज भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया के अंदर भारत की वैश्विक पहचान बढ़ रही है, हमारी मान्यता बढ़ रही है, चाहे वो अर्थव्यवस्था का क्षेत्र हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, रक्षा उत्पादन का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो या विज्ञान और प्रौद्योगिकी का क्षेत्र हो। भारत प्रत्येक क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान बना रहा है। आज जो दुश्मन हमको आंखें दिखाया करते थे, वो बचने के लिए दुनिया भर के देशों की गुहार लगाते फिर रहे हैं। आप सभी भली भांति जानते हैं, एक समय वह भी था जब भारत का कोई भी बड़ा शहर आतंकवादी हमलों से सुरक्षित नहीं था, परंतु उस समय की सरकारों में उस प्रकार का साहस और उस प्रकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी। वे आतंकवादियों और उनके सुरक्षकों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाते थे।
वे केवल आतंकवाद की निंदा करते थे, पाकिस्तान को कोस कर चुप बैठ जाया करते थे। यहां तक कि उस समय लोग आतंक फैलाने वालों को, जिनको फांसी की माफी कराने तक की गुहार लगाया करते थे, और उन्हें प्रधानमंत्री आवास में, अगर आप सबको स्मरण होगा, तो प्रधानमंत्री आवास में बुलाकर उनको खींच दी जाती थी। भाइयों बहनों, एक समय वह भी था। और लेकिन आज दुश्मन के किसी भी आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने का काम भारत की सरकार और भारत की सेना करती है। भाइयों बहनों, जैसे हमने देखा दिल्ली में आतंकवादी हमले का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक से दिया गया, पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक की गई, और पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुश्मन के दांत खट्टा करने का काम भारत की सेना ने किया है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से ऐसा प्रहार किया गया कि पाकिस्तान को 4 दिन के अंदर ही घुटनों के बल आकर संघर्ष विराम की भीख मांगनी पड़ी। भाइयों बहनों, जिस पार्टी के लोग कश्मीर के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ में लेकर गए थे और कहते थे कि कश्मीर से धारा 370 हट जाएगी तो कश्मीर भारत से अलग हो जाएगा, ये लोग आदरणीय मोदी जी ने जब से कश्मीर से धारा 370 का कलंक मिटाया है, राजनीतिक परिदृश्य से दुम दबाकर भाग खड़े हो गए हैं। कल ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कश्मीर के अंदर विश्व के सबसे बड़े रेल का उद्घाटन कर रेल के माध्यम से भारत को कश्मीर से कन्याकुमारी तक जोड़ने का ऐतिहासिक कार्य किया है देश की आजादी के बाद। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारा राज्य देवभूमि उत्तराखंड भी अनेक प्रकार के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। विकास और समृद्धि के अनेक कामों को आगे बढ़ाया जा रहा है, जहां पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर शहरों तक सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और सभी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर हम राज्य की जो समृद्ध हमारी सांस्कृतिक विरासत है, उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए भी संकल्पबद्ध होकर काम कर रहे हैं। इसी क्रम में हम नैनीताल जनपद को एक आदर्श प्रदेश जिला बनाने के उद्देश्य से अनेक विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। भाइयों बहनों, जहां एक और नैनीताल के गेठिया में 100 बेड की क्षमता वाले मानसिक चिकित्सालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है, वहीं हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में राजकीय कैंसर संस्थान का निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है। साथ ही कसिया लेक, नौकुचिया ताल, हल्दूजोड़ और बरदो में आयुर्वेदिक चिकित्सालयों का निर्माण कराया जा रहा है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार हल्द्वानी को एक आधुनिक, स्वच्छ और समृद्ध शहर के रूप में विकसित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। हमने हल्द्वानी में 50 बेड के योग एवं आयुष अस्पताल का निर्माण का कार्य कराया है। वहीं ओपन जिम, सामुदायिक केंद्र, पार्क का निर्माण भी कराया है। यही नहीं, जहां एक और हल्द्वानी में 792 करोड़ रुपए की लागत से रिंग रोड का निर्माण कार्य करा रहे हैं। वहीं हल्द्वानी और लालकुआ के बीच बाईपास रोड का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। साथ ही करोड़ों रुपए की लागत से हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र की सभी सड़कों का सुधारीकरण का कार्य भी कराया जा रहा है। हमारी सरकार द्वारा क्षेत्र में रोड कनेक्टिविटी में अभूतपूर्व सुधार करने के साथ ही रेल और हवाई कनेक्टिविटी में व्यापक सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं, और हल्द्वानी और मुंबई के बीच लालकुआ एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत हो चुकी है। वहीं हल्द्वानी से मुंशियारी, पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं भी प्रारंभ हो चुकी हैं। अल्मोड़ा की सेवा के लिए कल मुझे कुछ लोग कहा है, हमारे सुरेश भट्टी ने विशेष रूप से, मैं उसके लिए प्रयास करूंगा कि जल्दी से जल्दी अल्मोड़ा और हल्द्वानी की हवाई सेवा भी प्रारंभ हो। इतना ही नहीं, इसके अतिरिक्त हमने पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देने हल्द्वानी में देश के पहले पोलिनेटर पार्क का निर्माण भी कराया है। वहीं हल्द्वानी को विज्ञान एवं नवाचार का एक प्रमुख केंद्र बनाने के लिए देश के पहले तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के आतंकवाद पर निशाना साधा और इसके साथ ही उत्तराखंड को विकसित बनाने का भी उन्होंने राज्य बताया, और ये कहा कि हमारी सरकार लगातार उत्तराखंड को आगे और बेहतर बनाने के लिए कदम उठा रही है।